अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, ड्रामों के ऊपर काफ़ी दिन से रिव्यू नहीं दिया, बहुत कर लेते हैं ज़रा। और हम कोशिश करेंगे जो ड्रामा हमें अच्छा लग रहा हो उसको आखिर में डिस्कस करें, यानी रिवर्स ऑर्डर में चले जाते हैं। और इसके साथ एक नया ड्रामा भी शुरू हुआ है, पहले ज़रा उसका जिक्र हो जाए। गैर का गैर ड्रामा एयरवाई डिजिटल पे शुरू हुआ है। उसके यासिर नवाज सब डायरेक्टर हैं, बड़े दिनों के बाद उनका कोई ड्रामा आया है। उसकी कास्ट में मुनव्वर सईद शामिल हैं, और उसके साथ वसीम अब्बास साहब हैं, बाबर अली साहब हैं, अर्जुमंद रहीम हैं, उशना शाह बड़े अरसे के बाद नजर आई हैं, वो हैं, शबीर जान साहब की बेटी हैं। उसके साथ अदील हैं, उसामा हैं, ये लीड रोल कर रहे हैं लड़के दोनों। और गलबन आगे फरहान अली आगा भी शायद आए। लेकिन इसमें हम पहली जो किस्त है उस पर जो कहानी है वो बड़ी काफ़ी सारी लंबी चौड़ी कहानियाँ चल रही हैं, यानी कि मुख्तलिफ कहानियाँ हैं, मुख्तलिफ ट्रेल्स। ख़ानदान जो है वो बड़ा सारा दिखाया है, उसके कहीं ना कहीं कनेक्शन दूसरे के साथ जाके मिलता है, और आपस की जो कज़न्स के दरमियान में चलती है वो भी है। और उशना शाह हैं बीच में, बाबर अली का जो किरदार है उसमें थोड़ा फ्लैशबैक में अभी सस्पेंस है ज़रा, एक आध सीन उसमें दिखाया कि उसके साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या किया था, वो है। और मुनव्वर सईद है। अभी खैर स्टोरी आगे जाके खुलेगी, लेकिन उशना शाह का भी हमें काफ़ी दिनों के बाद ये ड्रामा आया। डाइटिंग वाइटिंग की हुई है उन्होंने, और थोड़ी फेस जो है वो शक्ल चेंज हुई है, लेकिन डाइटिंग हर किसी को सूट नहीं करती, उनके ऊपर ठीक लग रही है। ठीक इन द सेंस कि वो जो एक वीकनेस या कमज़ोरी सी नज़र आती है वो चक्कर नहीं है, वो ठीक लग रही है। आगे जाके देखते हैं कि अदाकारी में क्या क्या होता है। बस थोड़ा सा बीच में था कि मुनव्वर सईद साहब को पोती आगे सलाम करती है, बात करती है, तो मुनव्वर सईद साहब आराम से जवाब देते हैं, बिल्कुल कोई उनके ऊंचा सुनने वाला कहानी नहीं थी। पोता आगे सलाम करता है तो वो पीछे से बाबर अली साहब कहते हैं ऊंचा ऊंचा बोलो, ऊंचा जवाब देंगे, फिर वो ऊंचा बोलता है तो ऊंचा, वहाँ ये थोड़ा सा देखना चाहिए था। आगे जाके इसको हम रेगुलर फॉलो करेंगे, देखते हैं कि कहानी किस तरफ जाएगी। अब आते हैं जनाब साहब ड्रामा दिल नादान। गैर को हम इस उससे निकालने के, इसको हमने सिर्फ इस वजह से पहले डिस्कस किया, इसकी पहली किस्त थी, अदरवाइज 3 ड्रामे हम डिस्कस करेंगे। दिल नादान एज यूजुअल जो चल रहा है आपके सामने है। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि उसमें कौन कौन बंदा चालाक है और कौन कौन नहीं है, कौन कौन ऊपर से चालाक लग रहा है, कौन कौन अंदर से चालाक है। और जो कहानी है वो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल और स्टार प्लस और इस टाइप की है। इसके अंदर कोई डेप्थ नाम की, मैं पहले भी कहता हूँ, कोई चीज़ नहीं है। अमार खान की अदाकारी के अंदर कोई बिल्कुल डेप्थ नहीं है, उसके अंदर एफर्ट नज़र आ रही है, और वो भी जो एफर्टलेस एफर्ट जैसे कहते हैं। और इसके साथ मिकाल जुल्फ़कार हैं, वो स्माइलिंग फेस है। एक में अभी उन्होंने किया था, वो खैर उन्होंने बाद में कह दिया था, शायद सीन की डिमांड भी थी कि ओवर रिएक्ट कर गया जब वो अपना कमरा देखते हैं वो। तो तानिया जो है वो कुछ बेहतर अदाकारी कर रही है। एक जो बीच में, और अंग्रेज़ी के हिसाब से देखा जाए दादी सबसे अच्छी अंग्रेज़ी बोल रही है, अच्छी इन द सेंस बोल दूसरे भी रहे, उनके उनके मुंह के ऊपर जच ही नहीं रही उनकी ज़ुबान पे अंग्रेज़ी उस तरह से, जिस तरह ये इनकी माँ बनी हुई है मिकाल जुल्फ़कार की, वो भी अभी है। जो वो मुश्किलात का शिकार है सबसे ज़्यादा काशिफ महमूद साहब, पता नहीं वो इतनी आसान सीन को मुश्किल करके क्यों पेश करते हैं, मुझे आज तक नहीं समझ आई। वो इस तरह पता चलता है कोई चीज़ फंसी हुई है, क्या हुआ है, इस तरह मुश्किलात का शिकार है बस वो। उनका नाम ही इस ड्रामे में मुश्किलात ही रखना चाहिए, मिस्टर मुश्किलात। तो आगे तानिया की अदाकारी बेहतर है। एक जो थोड़ी बेहतर बीच में चेंज नज़र आई है वो है जुनैद, यानी कि अली अब्बास की जब से एंट्री हुई है। अली अब्बास का कहानी अच्छी, उनके अपना एक जो उनका रोल है वो बहुत अच्छा है, और थोड़ा डिफरेंट भी है। उनके रोल के अंदर शेड्स भी हैं, अंदर से पेरेंट्स से नाराज़ है, निगलेक्टेड चाइल्ड या इग्नोर हुआ हुआ बच्चा है, और उसके अपने शौक़ हैं म्यूज़िक वगैरह के, घर वाले वो उस तरह नहीं करते। लेकिन बहरहाल उनका मुझे ज़रा ज़्यादा बेहतर लग रहा है इसमें किरदार जो है। अदरवाइज़ वो जो एक म्यूज़िक बजता है ना, वो जो उसके ऊपर अमार, वो म्यूज़िक के अंदर भी मुझे तो चलाकी नज़र आती है। वो म्यूज़िक और अमार खान की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ज़बरदस्त मिली है। वो अगर हम कहीं आपको दिखाना चाहें तो दिखा भी दें, तो वो बिल्कुल ही बगैर डेप्थ के ड्रामा है, और इसको हम सिर्फ इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि देखना शुरू किया हुआ है, अदरवाइज़ कोई देखने की वजह नहीं है। दूसरे नंबर पे आते हैं जनाब जफ़ा पे, बल्कि नहीं ये चौथे नंबर पे था दिल नादान। जफ़ा से पहले हम आ जाते हैं, चले जफ़ा तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। जफ़ा जो है वो अच्छा जा रहा है। जफ़ा में डॉक्टर नुमैर और अंदलीब की कहानी से जो बेहतर कहानी मुझे लग रही है, अच्छी इंटरेस्टिंग है, जो वो है हसन की और ज़ारा की। हसन यानी कि मुहिब मिर्ज़ा बहुत अच्छी अदाकारी कर रहे हैं, उनका गेटअप अच्छा है, शुक्र है उन्होंने बाल बाल कटवाए हैं, और स्लिम भी हुए हैं, लंबे भी हैं, और उनके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं। जहाँ जहाँ वो
बड़ी अच्छी अदाकारी कर रहे हैं, जहाँ जहाँ वो एकदम से उनका एंगर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है, वो बहुत अच्छी अदाकारी कर रहे हैं। और उनका कंसर्न भी अपनी जगह पे है। ज़ाहिर है कोई भी साइकेट्रिस्ट के पास जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि नफसियाती मरीज़ ही कहलाता है जाके। और ये बड़ा अच्छा दिखाया वो इस वजह से। और दादी जो है वो यहाँ पे भी बहुत अच्छी अदाकारी कर रही है, वो दिल नादान वाली दादी। और इनकी कहानी जो है वो आगे बढ़ती भी नज़र आ रही है। इसकी कहानी के अंदर दिलचस्पी भी है। वो मैंने पहले कह दिया था आपको, जो हसन वाली और अपना नुमैर वाली और उस वाली अंदरी वाली ऐसी, उसके अंदर बस बिशेर डाल रहे हैं, दोबारा कॉलेज जाना है तो वो है मोइज़ का, ताकि दोबारा से टकराओ और ये अपने आप मजबूत हो और पता नहीं क्या। अदरवाइज़ उसकी कहानी के अंदर कोई, मैंने जैसा बताया था ना कि वो अब उसको राज़ी करती रहेगी या वो इसको राज़ी करता रहेगा, वो बताएगा नहीं। वो मैं आज से जो मैंने आखिरी वीडियो की थी, वो मेरा जुमला सुन रहे हैं, वो कहानी वहीं की वहीं चल रही है उनकी। कोई वो कहानी नहीं बेडरूम के अंदर चल रहा है, फलाना सीन है, ये है वो है। बीच में ये थोड़ी सी चेंजिंग आई है कि लैला ज़ुबैरी जो है वो उनके साथ काइंड हो गई अचानक से फॉर अननोन रीज़न। एकदम से इतनी आसानी के साथ कन्विंसिंग वो उनको दिखाया गया। खैर चले ठीक है। अदरवाइज़ इस ड्रामे की दिलचस्पी का जो पहलू है वो मुहिब मिर्ज़ा और डॉक्टर जो है ज़ारा, उसके हवाले से। अब आते हैं जनाब सब अगले ड्रामे की तरफ, जो दूसरे नंबर पे ना, हाँ, कभी मैं कभी तुम जो है उसकी कहानी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। इस दफ़ा की जो किस्त थी उसमें जनरल साउंड के ऊपर सारा कुछ था। ख़ासतौर पे जब ये घर ढूंढते हैं, पीछे ट्रेन के साउंड इफ़ेक्ट अच्छे हैं, और घर ढूंढते हैं तो लोगों की लड़ाइयाँ असल उधर अब ये मैं कहता हूँ कि अननेसेसरी म्यूज़िक जिस तरह इश्क हुआ में या किसी और कई ड्रामों में आता है, वो इस तरह से नज़र नहीं आ गया गैर ज़रूरी तौर के ऊपर। अगरचे ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि इसका जॉनरा और है कि इसमें फैमिली स्टोरी है और वो एक्शन टाइप ड्रामा है, लेकिन बहरहाल फिर भी जनरल साउंड के साथ आवाज़ें आ रही हैं, वो बड़ी अच्छी लगती हैं। और वो उनका फिर दोस्त वोस्त भी आता है अंदर, सफाइयाँ करते हैं, सारा कुछ। वो चूहे वाला भी था, नॉर्मली इस तरह के होता है, अच्छा सीन था। इस तरफ जावेद शेख साहब जो हैं वो, और दूसरा इनकी चल रही है आपस में, और जो इसमें विलन है वो लड़की, क्या नाम है उसका, बहुत अच्छी अदाकारी कर रही है, जो अदिल की बीवी है। और उसके साथ बुशर अंसारी और बाकी वो लोग भी अच्छा जा रहे हैं। बहरहाल इस ड्रामे के अंदर अच्छा एक चीज़ मैं शायद मिस कर गया, दिल नादान में एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैं दोबारा। अगर दिल नादान में एक जगह वो कहती है कि इसने 50 लाख की ट्रांजैक्शन की है। इतनी ट्रांजैक्शन इतनी लंबी इसने क्यों की है? क्या हक महर की रकम मांगी है इससे? देखिएगा ज़रा वो क्या कह रही है, कितने लाख की ट्रांजैक्शन और क्या 50 लाख, सुनिएगा। वो मुझे बता रहा था कि ज़ावियार ने कोई 50 लाख की ट्रांजैक्शन की है। अच्छा, आई वाज वंडरिंग कि कहीं लड़की वालों ने हक महर का मुतालबा। और फिर क्या होता है कि जब अगला सीन है बिल्कुल थोड़ी देर बाद, फिर वो कहता है कि तुम इतनी छोटी छोटी बात पे क्यों परेशान हो, ये वो फलाना। वो कहते हैं 2.5 मिलियन की ट्रांजैक्शन, हक महर 25 लाख हक महर, यानी कि पहले आपने बता दिया 50 लाख है, उसने 50 लाख निकलवाया है, और 50 लाख क्योंकि 50 लाख आपने हक महर के हवाले से उस टाइम कहा, ये नहीं कहा कि बाकी ज़रूरियात के लिए होगा, उसमें से 25 लाख हक महर है, ये नहीं। तो आगे जाके वो लोग याद रखते हैं इस चीज़ को, देखते हैं लोग कि आप क्या बललियाँ मार रहे हैं बीच में, तो ये ज़रा देखा जाना चाहिए था। What do you think? 2.5 मिलियन उन गरीब लोगों के लिए छोटी रकम है? 25 लाख रुपए। तो बाकी आ गया वो दोबारा से कभी मैं कभी तुम, आगे जाके इनकी जिस तरीके से लाइफ गुजरेगी और दिखाया जाएगा। अब देखते हैं कि आगे ड्रामा किस साइड पे जाता है। पहले नंबर पे आते हैं जनाब, सबसे जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो बिस्मिल की है। बिस्मिल ड्रामा जो है अपनी कहानी के हिसाब से देखा जाए वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ा है। मैं अक्सर कहता हूँ आजकल के ड्रामों का ना 12-15 किस्तों के बाद पता चलता है वो, क्योंकि अभी 9-10 किस्तों पे घूम रहा है बिस्मिल। शुरू के सारे ड्रामे जो है बड़ी तेज़ चलाए जाते हैं, आगे जाके फिर उसको बबल गम ऐसे करके खींचा जाता है। तो बिस्मिल में नुमान इजाज़ की अदाकारी बहुत अच्छी है, ख़ासतौर पर जहाँ फ़ोन आता है उसका बेटा उठा लेता है, खुद वो उठा, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखने वाले, किसका फ़ोन आ, कहते किसका फ़ोन है, वो समझता है कि शायद उसने लड़की मासूमा का कोई मैसेज आ गया और मेरे बेटे ने पढ़ लिया। लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छी अदाकारी है। फिर जहाँ पे जिस वक्त वो पूरी तैयारी करके उनके घर में शादी की वो लेके जा रहा होता है, तो उस वक्त बाकायदा तौर पर मतलब है कि दिखाया, वो कहती है सवेरा नदीम की जल्दी आ जाना घर में, हाँ जल्दी, और जिस तरीके से वो चलते हुए जाता है। और ख़ास तौर पे वहाँ पे जहाँ पे मासूमा जो है वो तोकीर कहता है कि
तुम मेरे लिए भी नहीं करोगे इस तरह के, तो आप ही तो मेरे ज़िंदा रहने की वजह है। वहाँ पे वो खुल के मतलब एक्सप्रेस करती है अपने आप को। और कबाचा की अदाकारी, बरोस सब्ज़वारी साहब की अदाकारी जो है, सिद्दीकी साहब ख़ास तौर पे जिस वक्त वो प्रपोज़ल लेके आते हैं, वो कहते हैं कि मैंने आपकी बेटी के साथ शादी करनी है, तो वो कहते हैं कि इस तरह होता है, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। और पहले तो वो हैरान परेशान हो जाते हैं। फिर वहाँ पे उनकी दोनों पेरेंट्स की अदाकारी बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त। बिस्मिल और मासूमा की अदाकारी, जिस वक्त वो वाला डायलॉग भी बाय द वे बहुत अच्छा है। डायलॉग में भी इसमें थोड़ी सी जान है, जहाँ पे वो कहता है कि आप तो अभी कह रहे थे कि अब आप क्या टाइप कर रहे हैं। वो कहते हैं जी टर्मिनेशन लेटर तुम्हारा टाइप कर रहा हूँ। वो कहते जी आप तो कह रहे थे कि, कहते नहीं, तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर रेहाम को चाहिए, हमें तो हमारा निकाहनामा चाहिए। वो भी बहुत अच्छा। और उसके बाद मार्था मिलने के लिए आती है, तो मार्था उसको किस तरीके से सी ऑफ करती है, या आखिरी मुलाकात, तो मतलब तुम इतनी खुश क्यों हो, और वो आगे से जिस तरह कहती हो सकता है दोबारा फिर कहीं। तो ओवरऑल बिस्मिल ड्रामा जो है मेरे ख्याल में कहानी के हिसाब से भी देखा जाए, इंटरेस्ट उसके अंदर ज़्यादा नज़र आता है। बाकी जो कहानी है ये भी आगे चल के देखेंगे कि आगे जाके क्या गुल खिलाता है। अब हम जो ड्रामा रिव्यू दिया करेंगे उसमें आपको व्यूज़ भी बताया करेंगे, और रेटिंग जो आती है ना, जो आपने देखा होगा अक्सर लिखा होता है 17.5 TRPs, और इतने 15 TRPs और 14 और 10, वो जो एक रेटिंग का जो चक्कर है वो भी आपको दिखाया करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जिस ड्रामे की टॉप की रेटिंग आती है वो तो बता देते हैं कि हमारी ये रेटिंग है। पता नहीं झूठी है सच्ची है, खैर सच्ची होती होगी, इसको कोई चैलेंज तो नहीं कर सकता। लेकिन जो नहीं बताते हैं वो कहाँ पे खड़े हुए हैं। ख़ासतौर पे बिलफर्ज फाद मुस्तफ़ा का जब ड्रामा चल रहा है, कभी मैं कभी तुम, उस टाइम दूसरे चैनल पे, यानी कि हम चैनल पे क्या चलता है उसकी रेटिंग, और जियो चैनल पे उस टाइम क्या चलता है उसकी रेटिंग, या किसी और दूसरे चैनल पे क्या चलता है, क्योंकि ये ARY पे चल रहा होता है उस वक्त। तो इसी तरह अगर कोई जियो का ड्रामा अच्छी रेटिंग ले रहा है, अच्छी TRPs ले रहा है, या हम अच्छी ले रहा है, उस वक्त इन दो चैनल्स के ऊपर क्या चल रहा होता है और उनकी क्या रेटिंग है वो भी आपको बताने की कोशिश किया करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।